हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, जय श्री राम। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है कि नहीं, वो कितना आपको फेवर कर रहा है, कहीं वो आपके एंटी तो नहीं है, कहीं आपकी उस सफलता में बाधक तो नहीं बन रहा है। तो इस बारे में आज आपसे चर्चा होती है। तो पहले आपसे बात करते हैं। हर व्यक्ति का एक अपना मूलांक होता है। मूलांक का मतलब हमारा है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, तो इसको आप जब टोटल करेंगे तो उसका 1 आएगा। तो उसका मूलांक कितना हो गया? 1। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 22। हम लोग यहाँ पे डेट की बात कर रहे हैं, ना कि मंथ की, ना कि ईयर की, डेट की बात कर रहे हैं। जैसे किसी का जन्म 22 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक हो गया 4। किसी को 23 तारीख का तो उसका मूलांक हो गया 5। 5 वाले का 5 ही होगा, 6 वाले का 6 होगा। जैसे किसी का मूलांक, किसी का जन्म 30 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक कितना हो गया? 3 हो गया। किसी का जन्म मान लीजिए 31 तारीख को हुआ तो उसका मूलांक कितना हो गया? 4। तो इस तरह से आपको पहले मूलांक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आप आइए मोबाइल नंबर पर, या आपकी गाड़ी का नंबर है। तो हम आज आपसे मोबाइल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। गाड़ी के नंबर के लिए मैं आपसे फिर वीडियो बनाऊंगा और उसकी रेमेडी भी आपको बताऊंगा। अगर गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर आपको फेवर नहीं कर रहा है तो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे उसमें उसकी रेमेडी क्या है, उसका उसका उपचार क्या है एक तरह से। ठीक है ना। चलिए पहले आज से मोबाइल की बात करते हैं। तो देखिए, मोबाइल नंबर जो है, आप पहले तो मूलांक आपको अपना पता होना चाहिए या किसी और का, और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप उसको टोटल कर दीजिए। अब वो टोटल करने के बाद वो आपके जो मूलांक है और आपका जो मोबाइल नंबर का जो टोटल आया है वो उसका एंटी नहीं होना चाहिए। एंटी नंबर यानी दुश्मन नंबर, एनिमी नंबर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात है। जैसे अब आप कहेंगे साहब किस मूलांक का कौन सा एंटी है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे किसी का मूलांक मान लीजिए 1 है। 1 का मतलब समझिए ना आप, जैसे 10 है, 28 है, 19 है, ये 1 नंबर वाले हैं। तो इनका जो मूलांक 1 है तो इनका एंटी नंबर 8 होता है। तो 8 नंबर टोटल नहीं आना चाहिए मोबाइल में। अगर 8 नंबर आ रहा है तो आप मोबाइल या तो नंबर चेंज करिए। मान लीजिए नहीं चेंज कर सकते तो क्या करें, तो फिर आप एक नया नंबर लेकर उसको कॉल फॉरवर्डिंग में लगाइए और धीरे धीरे लोगों को बताना चालू करिए कि साहब ये नंबर मेरा चेंज हो गया, ये नया नंबर हो गया, आप इस पर अब कॉल करा करिए। इस तरह से आप धीरे धीरे उस नंबर को हटाइए अपने पास से और नया नंबर लीजिए। ठीक। कोशिश करिएगा कि जो भी आप मोबाइल नंबर लें उसका टोटल 5 हो। 5 हो या 1 हो या 3 हो या 6 हो। ये 1, 5, 6, 3 नंबर जो हैं ये मैजिकल नंबर होते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होता। सबके लिए नहीं, ये 1 नंबर का मूलांक जिनके लिए, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं। सबके लिए अलग अलग मामला है, लेकिन 5 नंबर सबके लिए कॉमन है। इसलिए मैंने आपसे बोला 5 नंबर अगर आपका टोटल आ रहा है मोबाइल नंबर तो सबके लिए, किसी का एंटी नहीं होता 5, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक। अब मान लीजिए किसी का मूलांक 2 है तो दो दो मूलांक वालों का एंटी कौन होता है? 2 मूलांक वालों का एंटी होता है 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया 1 नंबर वाले का एंटी कौन है, फिर से सुन लीजिए। 1 नंबर वाले का एंटी है 8 नंबर। 2 नंबर वाले का एंटी है 4, 8, 9, और 2 नंबर वालों का। ठीक है ना। 2 नंबर हो गए। 3 नंबर वालों का एंटी होता है 6। 4 नंबर वालों का एंटी होता है, 4 नंबर जो आपका, किसी का मूलांक अगर 4 आ रहा है तो उसका एंटी होगा 2 और 9। 5 नंबर वाले का कोई एंटी नहीं होता। 6 नंबर वाले का फिर एंटी होगा 3। 7 नंबर वाले का कोई एंटी नंबर नहीं होता। 8 नंबर वाले का एंटी होता है। 8 नंबर वाले का एंटी होगा 1 और 2। और आखिरी में आया तुम्हारा 9 नंबर। 9 नंबर जो होता है उसका एंटी होता है 2 और 4। ठीक है ना। ये मैंने आपको सारे एंटी नंबर बताए। अब आपका मूलांक आपके मोबाइल नंबर के एंटी नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि आपका मूलांक 2 है, 20 है, 11 है। ठीक है ना। तो अब आपका जो मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो 4 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए और 9 नहीं होना चाहिए। सपोज करिए आपका मूलांक 3 है तो आपके मोबाइल नंबर का टोटल 6 नहीं होना चाहिए। 6 के अलावा कोई भी है तो चलेगा। अगर आप नया मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो कोशिश करिए
कि वो आपका टोटल उसका 5 हो तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 5 सबके लिए कॉमन है। और नहीं तो फिर आप मैजिकल नंबर जो हमारे होते हैं 1 5 6 3 उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 5 नंबर सबके लिए कॉमन। अब किसी का नंबर 3 मूलांक है तो 6 नंबर वाला ना ले, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। 6 मूलांक है तो 3 नंबर वाला ना ले, 36 का आंकड़ा हो जाएगा। 1 नंबर वाला है तो वो 8 नंबर ना ले, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि वैसे हमारे न्यूमरोलॉजी में मैजिकल नंबर 4 होते, 1 5 6 3। 1 का स्वामी सूर्य है, 5 का स्वामी आपका बुध है, और 6 का स्वामी शुक्र है और 3 का स्वामी गुरु है, ठीक है ना। तो ये है, इसके बारे में चर्चा होगी, मैजिकल नंबर आपको किसी दिन डिटेल में बताएंगे। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया, मोबाइल नंबर आपके मूलांक से एंटी नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अब आपको हम गाड़ी के नंबर के बारे में बताएंगे कि गाड़ी का नंबर अगर आपका एंटी बैठ गया है तो उसकी रेमेडी क्या है। अब गाड़ी के नंबर में कैसे, आपके पास कोई भी गाड़ी है, सपोज करिए आपका कानपुर है तो आपका यूपी 78 होगा, आगे कोई बीजेड लिखा होगा, ये तमाम नंबर CM EM लिखे रहते हैं। उसके बाद जो 4 डिजिट आती है उसको आप टोटल करिए, वो टोटल आपके मूलांक से एंटी नहीं होना चाहिए। अगर एंटी बैठ गया तो अब क्या करें साहब, अब कुछ मत करिए आप। गाड़ी अगर आप बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, लेकिन गाड़ी इतना आसान नहीं है बदलना। तो गाड़ी अगर नहीं बदल सकते हैं तो उसका एक रेमेडी है उसकी, वो रेमेडी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है भाई। जय श्री राम, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब